चलिए मेरे दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच मैं अजय कुमार वर्मा इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिला में कुछ लेट हूँ, क्योंकि आज हमने सोचा कि साइंस का पूरा कोर्स ख़त्म ही कर दूँ। एक पार्ट जो है आपका साइंस पूरा क्लियर आज हो चुका है ना। तो आज हम इस भाग में पढ़ेंगे, ये आपका मैथ का चैप्टर 7 NCERT का पार्ट 2 निर्देशांक ज्यामिति का जो है ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। 2 है आपका, ठीक है ना। आप सभी के सभी जो है पहले चैनल से जुड़ जाएं और इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिला को हम आगे लेकर चलने वाले हैं। अब चलिए सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, एक ओमकार, सत श्री अकाल। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच जो है एजे स्टडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, आप सभी का नाश्ता पानी हो गया होगा, तो इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिला को हम आगे लेकर चलेंगे अब, है ना। चलिए मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाएं इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिला में। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाएं इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिला में। सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। चलिए जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गौतम जी जुड़ चुके हैं। सभी मेरे प्यारे दोस्तों से जो वीडियो पर बनते हैं, नए बन रहे हैं, वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चाहे जो आपका सिलेबस चल रहा है, क्लास चल रहा है ना, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति है। और इस निर्देशांक ज्यामिति में हम कल के क्लास में आप लोग को दूरी सूत्र बताए थे। सभी को गुड मॉर्निंग। विष्णु जी जुड़ चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को आज हम आगे लेकर चलेंगे। कल के क्लास आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कल के क्लास आप लोग ठीक से समझ गए होंगे, तो आज पढ़ने में काफ़ी रोमांचक आएगा, मज़ा आएगा। अगर कल के फार्मूला आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, हम कल फार्मूला प्रूफ भी कर दिए थे, है ना। बहुत सारे हम आपको बताए थे, बिंदु बताए थे। चलिए एक आध क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये -2 और ये -4 में आप हमें बताइए भुज का मान क्या है। भुज का मान बताइए हमें, ठीक है जी। सभी को गुड मॉर्निंग, गौतम जी, हिमांशु जी, सभी को गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच आपके अपने YouTube चैनल एजे स्टडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपके बीच सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है कि -2 और -4 में भुज का मान क्या है। भुज का मान -2 आ रहा है, एक -4 आया है। चलिए जी, बहुत अच्छे आप लोग जवाब दे रहे हैं, है ना। सही जवाब है इसका, सही जवाब है इसका -2, क्योंकि x अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं, हम कोटि कहते हैं। क्लियर है ना। यहाँ तक बात आपका क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम यहाँ से और पूछ देते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ देते हैं कि आप हमें बताइए कि ये 0 और 2 किस अक्ष पर स्थित है। कौन से अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, ठीक है, कि y अक्ष पर स्थित है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा। 0 और 2 कौन से अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है कि y अक्ष पर स्थित है। कल के क्लास में ये हमको करवाए थे, y अक्ष पे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कल कराए थे कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो x आपका 0 होगा, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उसका नियामक कहते हैं कि 0 और y हो जाएगा। x अक्ष पर स्थित हो तो ये आपका y इसमें 0 हो जाएगा। कल के क्लास आप लोग का क्लियर है। कल के क्लास में आपको दूरी सूत्र बताए थे। दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की यदि दूरी निकालना हो तो दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। फार्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में आपका था y2 - y1 के होल स्क्वायर। जो भी मेरे दोस्त कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो कल का वीडियो अच्छे से देख लें, है ना, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं वे सभी को हम ये एक सलाह देंगे, अगर वे अच्छे तैयारी करना चाहते हैं
तो हम वे सभी को एक सलाह देंगे कि वे जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएं। एजे स्टडी के नाम से आपका व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन, जब वीडियो लास्ट होगा या मेरा अन्य कोई भी वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस पर आप क्लिक करके जो है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और रोज़ाना जो है आपको कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव 10th के लिए आपको तैयारी के लिए मिलता रहेगा, है ना। चलिए जी, अब हम लेकर चलते हैं, फार्मूला जान चुके हैं आप लोग। अब हम आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर, आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 174, गणित का पेज नंबर 174। एग्जाम्पल लेकर चलेंगे एक, गणित का पेज नंबर 174 एग्जाम्पल लेकर चलेंगे एक। क्लियर है ना। चलिए एग्जाम्पल हम एक लेकर चलेंगे आप लोगों के बीच, ठीक है। एग्जाम्पल एक आप पढ़ रहे होंगे, तो एग्जाम्पल एक हमें क्या कह रहा है, क्या बिंदु 3, 2, माइनस में 2, -3, 2 और 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, बिंदु दिया है, एग्जाम्पल एक हम बता रहे हैं, याद रखिएगा। बिंदु है, एक को मान लेते हैं हम ए। अगर ए बिंदु के नाम दिया जाए तो ए का तो आपका 3 और 2 दिया है, ये आपका 3 और 2। अगर हम बी की बात कर लेते हैं तो बी मेरा क्या दे रहा है, -2 और -3। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, -2 और -3। क्लियर है। तीसरा आपका है 2 और 3 है ना। और सी है आपका 2 और 3 है। एक बार क्वेश्चन मिला लिया जाए, 3 और 2 दिया है, क्लियर है। -2 -3 है, क्लियर है। 2 और 3 है, काकरा की एक त्रिभुज बनाता है, मतलब त्रिभुज की ये शीर्ष है ना। तो कौन सा त्रिभुज है, आइए हम देखते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है ABC। अब इसके नियामक की बात कर लेते हैं, तो ए का नियामक आपका हो रहा है 3 और 2। क्लियर है। ये आपका हो रहा है -2 और -3। क्लियर है। ये आपका हो रहा है 2 और क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ये भी आपका क्लियर है ना। त्रिभुज के हम शीर्ष पर जो है इसे हम बैठा दिया, ठीक है। अब कहता कि ये कौन सा त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो। सबसे पहले अगर त्रिभुज में है, प्रकार पूछे त्रिभुज के पूछे, या चतुर्भुज दिया हो, चतुर्भुज के प्रकार पूछे, तो सबसे पहले उसके दिए गए सभी भुजाओं के हम बीच की दूरी निकालेंगे, है ना। सभी भुजाओं के बीच के क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, क्योंकि भुजा के आधार पर हमें बताना होगा कि ये कौन सा त्रिभुज है। यहाँ पर कोण का तो चर्चा है नहीं, इसलिए भुजा के आधार पर हमें बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम तीनों की दूरी निकालेंगे, है ना। निकाल लेते हैं, यहाँ पर हल पर हम निकालेंगे ए बी की बीच की दूरी, ठीक है। लिखते हैं क्या, ए बी की बीच की दूरी। अगर हम ए बी की बीच की दूरी निकालते हैं तो फार्मूला आप लोग को मालूम होगा। फार्मूला क्या था आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस में आपका था y2 - y1 का क्या था, होल स्क्वायर था, है ना। यही आपका फार्मूला था। क्लियर है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर a पहले आपका है b बाद में, तो a वाला आपका होगा x1/1, ठीक है, और b वाला मेरा हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, है ना। ये बात याद रखिएगा, मतलब ये आपका x1, ये आपका x2, ये मेरा y1, ये मेरा y2। क्लियर है। यहाँ से केवल देखिए सेट कर दिया जाए, तो देखिए निकाल देते हैं ए बी की दूरी। तो ए बी बराबर सेट किया जाए, x2 का मान क्या होगा जी, -2, है ना। फिर माइनस फार्मूला में x1 का मान आपका केवल 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान आपका -3, ठीक है। और ये आपका माइनस, फिर ये आपका y1 का मान 2 है। ए बी की निकाल रहे हैं दूरी हम, है ना। तो ये आपका क्या होगा, 3 और 2 5, 5 का करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा 25 प्लस में, ठीक है। ये 3 और 2 5, 5 का करेंगे स्क्वायर तो प्लस में आपका 25। जब ए बी को हम ऐड करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, √50,
है ना। √50 लिखें, इसको छोड़ भी सकते हैं या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 50 को 25 दूनी के मतलब 5√2 मात्रक, इसको हम लिख सकते हैं। अब हम बाहर लाते हैं किसका, BC की। उसी प्रकार हम करते हैं BC की दूरी, BC की दूरी फॉर्मूला आपका वही रहेगा, फॉर्मूला यही है x2 - x1। तो x2 का मान आपका क्या हो जाएगा 2, है ना। ये आपका x1 का मान आपका -2 है, तो कोष्ट आपका डबल हो गया है। फिर प्लस /2 का मान 3, फिर ये आपका माइनस में आपका क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, ये आपका माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4, 4 चौका 16, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6, 6 छक्का 36। जब हम इसे ऐड कर देते हैं तो क्या आपका आता है, ये आपका हो गया 2, 3 और 1 4 1 5, ये आपका 52 मात्रक, ये नहीं टूटेगा। अब निकाल दे किसकी बारी, AC की बारी, AC की दूरी। ध्यान दीजिएगा, AC की दूरी हम उसी प्रकार निकाल सकते हैं जी। तो AC, तो A आपका 1, C आपका 2, तो 2 यहाँ पर क्या लेंगे, तो 2 माइनस आपका हो जाएगा 3 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आपका हो रहा है 3 माइनस कितना 2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 में से 2 तो आपका 1, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, 3 में से 2 तो 1, 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा। मतलब इसको जब हम सोल्व किया तो ये √ क्या आ गया 2 मात्रक। अच्छा ये बताइए, क्या कोई इसमें सेम है, इक्वल है आपका, इसमें कोई बराबर नहीं है ना। अगर इसमें कोई दो भुजा आपस में बराबर होता, अगर इसमें कोई दो भुजा आपस में बराबर होता तो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर तीनों बराबर होता तो समबाहु त्रिभुज, कोई नहीं बराबर है तो विषमबाहु। अगर विषमबाहु आवे तो हम चेक करेंगे, एक ठो समकोण के गुण एक बार भिड़ाएंगे, समकोण के गुण से। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है √52, तो यहाँ पर √52 BC का था, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं BC के स्क्वायर बराबर कर सकते हैं AB के स्क्वायर और जोड़ कर सकते हैं क्या चीज़, AC का स्क्वायर। देखते हैं क्या इस पर आपका आता है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर लेते हैं BC का मान तो √52 का स्क्वायर, क्लियर है। AB का मान ला दिया 5√2 का स्क्वायर और इसका मान ला दिया √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल, केवल 52, ठीक है। 5 25, 25 दूनी 50 ये आएगा, ये आपका 2, मतलब आपका आ गया 52 बराबर क्या आया 52। तो ये आपस में बराबर है, तो ये पाइथागोरीय त्रिक का पालन कर रहा है। अतः कह सकते हैं कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजा है ना। ये आपका निर्देशांक समकोण त्रिभुज की है, ठीक है। आप लोग इसे देख लें एक बार फिर से, आप लोग इसे देख लें जल्दी सा, कि नहीं कोई प्रॉब्लम है ना। चलिए एक बार देख लीजिए इससे आप लोग, फिर हम आगे लेकर चलते हैं क्लास को। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट था, ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट था। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल सेकेंड की ओर चलते हैं, बहुत अच्छे, है ना। एग्जाम्पल सेकेंड की ओर चलते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन से बहुत सुनहरा क्वेश्चन है ना। आप लोग 5 पाठ और 6 पाठ अच्छे से रिवाइज करते रहें। आप लोग 6 पाठ को अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहें। हम आपको जो है 6 पाठ का कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है ना। आप लोग घर पर जो है उसे बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा। आइए, अगर एग्जाम्पल 2 को हम लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल 2 को अगर लेकर चलते हैं, वही क्वेश्चन आपको फिर से दे दिया है। दर्शाइए कि एक साथ लिख देते हैं, पहले A आपका कर देते हैं 1 7, ठीक है। B आपका है 4 2, B आपका दिया है 4 और 2, क्लियर है, दिख रहा है आपको।
नहीं दिख रहा है जी, चलिए नीचे क्यों लिख देते हैं। ए का मान आपका क्या था, 1 और 1 7 था। बी का मान आपका दिया गया है 4 और 2 दिया गया है। सी का मान आपका दिया गया है -1 और -1 है ना। और डी का मान क्या दिया गया है, डी का मान आपका -4 4। ठीक है, करा है कि क्या एक वर्ग है, क्या एक वर्ग है। चलिए तो वर्ग मतलब आप लोग क्या समझे, वर्ग का गुण मालूम है। एक 7 4 2 क्लियर है। वर्ग का होता है क्या, वर्ग का क्या होता है, अगर वर्ग आपसे पूछे तो कहिएगा इसकी चारों भुजा आपस में बराबर। ठीक है, चारों भुजा आपस में बराबर और इसके साथ साथ इसके दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर। अगर वर्ग पूछे तो चारों विकर्ण के साथ साथ चारों भुजा के साथ साथ दोनों विकर्ण भी आपको निकालना पड़ेगा, दोनों विकर्ण भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कहिएगा आज सर जब चारों भुजा बराबर हो ही गया था तो समो चतुर्भुज के तो चारों भुजा बराबर होता है ना। लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग के भुजा के साथ साथ उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए इसमें मेरा क्या होगा, सभी के सभी आपको निकालना पड़ेगा। बारी बारी से देखिए, फटाफट निकालते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ निकालें। से निकालने पहले ए बी की दूरी, अगर ए बी की दूरी को लिया जाए तो फार्मूला आप लोग को पता होगा, आप लोग सजा के घर पर लीजिएगा। बी आपका सेकेंड होगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस अब बराबर आपका हो जाएगा प्लस में 2 - 7 का स्क्वायर। आप लोग भी साथ साथ निकालें। ये आपका 3 3 तिहाई के 9, 7 में से 2 तब 5 5 25। ठीक है ना, ठीक है। 9 और 5 आपका हो जाएगा 14, 14 के 4 बाकी 1, ये आपका होगा 34 इकाई या मात्रक। क्लियर है। दूसरा अगर बात यहाँ पर कर लेते हैं किसका, बीसी की मान ले लेते हैं, बीसी की दूरी ले लेते हैं। तो अगर बीसी की दूरी लिया जाए तो सी आपका सेकेंड होगा -1, ये आपका 4 का स्क्वायर प्लस -1 ये आपका - स्क्वायर। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस में तो 5 × 25। ठीक है, प्लस ये 2 1 आपका 3 3 तिहाई 9 आपका हो रहा। ये भी आपका देखिए जुट गया तो आपका 34 इकाई हो गया, या मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, CD के मान निकालेंगे। आ जाइए निकाल लेते हैं CD की दूरी। ठीक है ना, CD की दूरी देखिए निकाल सकते हैं उसी प्रकार CD, तो D आपका 2 होगा, तो ये आपका -4 और ये आपका फिर -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका हो गया 4 और ये आपका माइनस और फिर माइनस में आपका 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए जी, इसको अगर निकाल लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस में से 1 घटेगा तो 3 आएगा आपका, तो ये आपका 3 तिहाई 9, चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस -4 में से 1 जाएगा तो आपका -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, प्लस में आपका 9 आएगा, है ना। फिर आ जाइए, ये माइनस आपका प्लस, तो 4 और 1 आपका क्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर आपका कितना होगा 25, ये भी आपका क्या आ गया 34 इकाई। क्लियर है। अब निकले के बारे किसका है, AD का, तो AD हम निकाल सकते हैं। AD की दूरी आप लोग क्या निकालें जी, आ जाइए AD की दूरी, AD तो D आपका सेकेंड होगा, तो -4 माइनस में आपका 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में आपका 7 का स्क्वायर, है ना। आइए यहाँ पर आपका दिख रहा होगा, ये आपका 5 × 25 सोल्व करेंगे तो ये आपका 3 तिहाई 9, मतलब इसे भी हल करने पर कितना रहा है आपका √34 इकाई। दिख रहा है ना आपको, चलिए दिख रहा है, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे क्या, दोनों विकर्ण। अब निकालिए विकर्ण AC की दूरी। ठीक है, विकर्ण निकाल देते हैं। चलिए, तो AC को लिख सकते हैं √A और C, तो C आपका सेकेंड
माइनस में 1, माइनस में आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका माइनस में 1, फिर माइनस में आपका 7 का होल स्क्वायर। चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा, माइनस में आपका 2 तो 2 दूनी के 4, 7 1 8, 8 8 के 64, ये आपका जुट गया तो क्या हो जाएगा 68 इकाई। क्लियर है। फिर निकालते किसका, BD की निकाल देते हैं, BD की दूरी। तो BD की दूरी हम निकाल सकते हैं दूरी फार्मूला पर। तो ये आपका B और D, तो D आपका सेकेंड होगा 4, ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस में 4 माइनस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 4 4 8 तो 8 8 64 है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 8 8 64। अच्छा, ये इसका ठीक निकाला हुआ देख रहे थोड़ा सा, माइनस में 1 फिर माइनस में आपका 1 तो 2 दूनी के 4, ये आपका 7 1 8, 8 8 के 64। क्लियर। यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर हम लेते हैं यहाँ पर क्या बाई 2 लेते हैं तो बाई 2 का मान आपका क्या है प्लस में 4 है। ठीक है ना, बाई 2 का मान आपका प्लस में 4 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 8 के 64 प्लस, ठीक है 4 में से 2 तो 2 दूनी के 4, ये भी आपका कितना गया 68 इकाई। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि सभी भुजा, चूंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है, तथा विकर्ण क्या है आपका AC बराबर क्या आपका है BD है। अतः यह एक वर्ग का शीर्ष है। बोले किन्हीं को डाउट। चलिए जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चंदन जी निकाल चुके हैं, बहुत अच्छे जी। ठीक तो है जी। कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर, चलिए ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे। ये आपका क्या होगा जुटेगा तो 68 आएगा। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब ठीक है, अब ठीक है ना। देखिए ये आपका दोनों विकर्ण बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है। ठीक है, ये आपका देखिए दोनों विकर्ण बराबर आपका हो रहा है और सभी भुजा आपस में बराबर हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या एक वर्ग है ना। चलिए आ जाइए, अब आगे लेकर चलते हैं। चलिए बहुत अच्छे। अब आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 पर थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिए, काफ़ी रोमांचक आपका है। हम केवल आपको यहाँ पर समझाएंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको उठकर आता है, यहाँ पर से आपका एक क्वेश्चन उठ के आता है जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग थोड़ा इसे अच्छे से समझें। आ जाइए, चलिए अब हम आपके बीच ला रहे हैं एग्जाम्पल 3 नंबर। एग्जाम्पल 3 आप लोग देख रहे होंगे बुक में। एग्जाम्पल 3 का रहा है, आकृति आपको दिया है, आकृति आप लोग देख रहे होंगे। कहता है कि किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसीमा, भारती और कैमिला क्रमशः A 3 और 1 का नियामक दिया है। A आपका है 3 और 1, ठीक है। फिर B आपका है 6 4, B आपका है 6 4, ठीक है। और आपका C दिया है क्या 8 और 6 दिया है ना, 8 और 6 दिया है, ठीक है। पर बैठिए, क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठे हैं, है ना,
क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सिद्ध में बैठे हैं? आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यदि इस प्रकार से पूछे क्वेश्चन किया हुआ एक ही सिद्ध में बैठे हैं, इसी को हम कहते हैं संरेख, ठीक है ना, इसी को संरेख कहते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझा देते हैं, उसके बाद संरेख के बारे में चलेंगे। एक ही सिद्ध मतलब हमने एक रेखा को लिया, एक रेखा लिया, पहला आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। क्लियर है? ये आपका एक ही सिद्ध में है कि नहीं, इसे हमें प्रूफ करना है। ये आपका 3 और 1, 6 और 4, ये आपका 8 और क्या है 6 है। बारी बारी से ध्यान दीजिएगा। अगर संरेख कहेगा या एक ही सिद्ध में कहेगा तो आपको 3 दूरी निकालना, 2 गो छोटा वाला और 1 गो निकालेंगे बड़ा वाला निकालेंगे। 2 दूरी आपका छोटा निकलेगा और 1 निकलेगा आपका बड़ा वाला निकलेगा। ठीक है, चलिए जी ध्यान दीजिएगा। पहले हम निकालते हैं ए बी की दूरी। अगर हम ए बी की दूरी को ले लिया जाए, फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, है ना, फार्मूला आप एक बार ऊपर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1, तो ए बी लिया तो ये आपका 2, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? 6 में से 3 तो 3, 3 तिहाई 9, ये आपका 3 तिहाई 9, 9 दूनी के 18, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 इकाई या मात्रक। क्लियर है? अब निकाल देते हैं BC की दूरी। तो ये आपका C आपका सेकेंड, तो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। 6 में से 4 तो आपका 2, 6 में से 8 में से 6 तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हैं, ये आपका 4, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8 को क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 इकाई। क्लियर है? अब बारी है तीसरा क्या निकाले बड़ा वाला AC। अब निकालिए AC की दूरी, अंडर रूट AC आपका सेकेंड 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? 8 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 5, 5 25, और 6 में से 1 तक बचेगा आपका कितना 5, ये भी आपका 5 25 50। इसको हम क्या लिखेंगे 5 अंडर रूट। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक बात आपको सिखाना है हमें। एक बात हम आपको देखिए नोट में करवा रहे हैं, एक बात हम आपको देखिए यहाँ पर नोट में लिख रहे हैं, ठीक है। यदि देखिए याद रखिएगा, 3 बिंदु संरेख होंगे, 3 बिंदु संरेख होंगे यदि मान लिया जाए आपका 3 बिंदु है A, B और C, 3 बिंदु संरेख होगा तो बड़ा वाला साइड AC, बड़ा वाला पार्ट, ये दोनों AB और BC के योग के बराबर होना चाहिए। ये 3 बिंदु आपस में संरेख होगा जब बड़ा वाला पार्ट ये दोनों के योग के क्या हो बराबर हो, है ना। तो लेकर चलते हैं हम क्या, यहाँ पर लेकर चलते हैं संरेख का शर्त, संरेख होने के लिए, संरेख कहे या एक ही सिद्ध कहे, बात आपका एक ही है। क्या होगा बड़ा वाला मतलब AC बराबर हमें होगा AB जोड़ क्या होना चाहिए BC होना चाहिए। तो AC का मान क्या आपका है 5 अंडर रूट 2, AB का मान क्या लाए हैं 3 अंडर रूट 2, और जोड़ यहाँ पर ध्यान दे दीजिए इसका मान क्या लाए 2 अंडर रूट 2। अच्छा, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपका तो है 5 अंडर रूट 2, और जब इसको ऐड करेंगे तो 3 और 2 ये आपका 5 अंडर रूट 2 होगा ना। तो क्या ये दोनों आपस में सेम है? जब ये आपस में सेम है तो हम कह सकते हैं कि तीनों एक ही सिद्ध में बैठी है।
तीनों एक ही सिद्ध में बैठी है। क्लियर है? हाँ जी, इसको नोट में आप याद रखिएगा कि 3 बिंदु संरेख होंगे जब बड़ा वाला दोनों के योग के क्या हो, बराबर हो। जब बड़ा वाला दोनों के योग के क्या हो, बराबर हो, तो वे तीनों बिंदु क्या आपके होंगे, संरेख होंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, आप लोग का जवाब बहुत अच्छा रहा है। ऐसे ही आप जुड़े रहें और 10th का मज़ा आप घर बैठे उठाते रहें। चलिए जी, अब जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, अब जो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे एग्जाम्पल जो हम आपको करवाएंगे एग्जाम्पल 4 और 5, एग्जाम्पल 4 और 5 हर बार आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए। एग्जाम्पल 4 और 5 आपका हमेशा पूछता है, एग्जाम्पल 4 और 5 हमेशा पूछता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा, है ना। हमारे बातों पर आप लोग गौर कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग इसे देख लेंगे अच्छे से। ठीक से आप लोग इसे देख लिए हैं, आगे लेकर चला जाए। चलिए आगे चलते हैं, है ना। आ जाइए। तब और सुनाइए, आप सभी घर पर ठीक हैं? पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा? पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। इस बार जो संडे का क्लास लेंगे ना, संडे की क्लास में आपका क्लास रहेगा संस्कृत का। ठीक है, संडे का जो क्लास है, संडे का क्लास में आपका रहेगा संस्कृत। संडे में आपका रहेगा संस्कृत। संस्कृत में आपका पूरा, संस्कृत में जो है आपका पूरा बुक हम ख़त्म करेंगे संडे को। कि नहीं कोई दिक्कत? जो संडे का क्लास होगा, इस संडे के क्लास में बहुत अच्छे जी, आप लोग संस्कृत पढ़ चुके हैं जी, 10th का संस्कृत आप लोग पढ़ चुके हैं। इस संडे क्लास में आपका संस्कृत पूरा बुक, जिसमें लगता है शायद 13 की 14 पार्ट आपका पढ़ना है, वे सभी के सभी जो है संस्कृत हम क्लियर करेंगे संडे को, है ना। चलिए बहुत अच्छा, संडे को हम संस्कृत क्या बुक लेकर चलेंगे, है ना, कहानी और थी उसका श्लोक के बारे में चलेंगे। चलिए, तो पहले आप लोग थोड़ा सा कमेंट को रोकिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 हम समझाने का आपका प्रयास करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 बेहद रोमांचक आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेहद रोमांचक है, थोड़ा सा आप लोग इस पर सतर्क रहें। कहता है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। क्लियर है? ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी। ध्यान दीजिएगा, x और y में हमें संबंध ज्ञात करना है। क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। यदि हम ये दोनों क्वेश्चन आपको हम बता दें, एग्जाम्पल 4 और 5, तो आप लोग जो है आज का होमवर्क 7.1 आप लोग पूरा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। 7.1 आपका आज होमवर्क है, घर पर ना बैठे स्थिर से, है ना। 7.1 आपको पूरा बनाना है, कल हम पूछेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम आपको क्या कहेंगे कि 6 पाठ का प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6, 6.7, 6.8 और 6.9
को आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। क्या आप लोग इतना काम कर सकते हैं? तैयार है ना करने के लिए? है ना? सभी के सभी रेडी हैं? होमवर्क, आज का होमवर्क आप लोग देख लीजिए, 7.1 आपका होमवर्क है और ये सभी के सभी प्रमेय आपको बनाना है। सभी के सभी प्रमेय आपको बनाना है। क्लियर है ना? चलिए जी, हम आगे लेकर चलते हैं आपको। 7.1 ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है? रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा आप लोगों का। कहता एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई, ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं, याद रखिएगा बिंदुओं, अगर बिंदुओं, तब बिंदुओं आया किसके लिए? बिंदुओं आया 7 और 1 और 3 और 2 5 के लिए आया। ठीक है ना? ये आपका समदूरस्थ है, ध्यान दीजिएगा। एक आपका हम बिंदु लिए, ये आपका बिंदु है, इससे जिसका कहता क्या, ये आपका एक्स और वाई है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध निकालना है जिसमें एक्स वाई बिंदुओं, तो एक बिंदु यह है आपका और एक बिंदु आपका यह है। पहले फिगर समझ जाइए, ठीक है? जिसमें बिंदुओं, अगर हम इसका नामकरण कर दिया जाए, ये आपका P, ये आपका Q और ये आपका R, ठीक है ना? ये आपका हो रहा है PQR, ठीक है? तो ये कहता है क्या, बिंदुओं एक्स वाई बिंदुओं Q और R से समदूरस्थ है। तो ये आपका P आपका एक्स वाई, Q का अगर हम मान लेते हैं तो 7 1, क्लियर है? 7 और 1, अगर हम लेते हैं यहाँ से R का मान लेते हैं तो 3 5, ये आपका हो रहा है 3 और 5, क्लियर है ना? बोलिए क्वेश्चन को समझने में किन्हीं को प्रॉब्लम तकलीफ? एक्स वाई Q और R से क्या समदूरस्थ, मतलब ये दोनों की दूरी आपस में क्या होगी? क्या होगी? बराबर। ये दोनों की दूरी आपस में क्या है? बराबर। तो x और y के बीच हमें क्या निकालना है? संबंध निकालना है। आइए यहां से हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। मान लेते हैं, माना बिंदु P जिसका नाम कौची है? एक्स वाई, बिंदुओं Q जिसका नाम है 7 1 तथा R जिसका मान है 3 5 से समदूरस्थ है ना? समदूरस्थ है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, समदूरस्थ है तो हमें x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो हमें x और y के बीच संबंध निकालें। यही क्वेश्चन आपका चैप्टर में भी है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, संबंध है ना पूछा है, तो सबसे पहले आप दोनों की दूरी निकाल लेंगे। पहले निकालेंगे PQ की दूरी, निकाल लेते हैं PQ की दूरी, PQ की दूरी, ठीक है? ये आपका फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात पूछूं, अगर इस रूट को हम ये साइड ले आए, अगर इस रूट को हम ये साइड ले आए तो बोलिए ना किन्हीं कोई प्रॉब्लम होगा? हम ऐसे भी तो इसे लिख सकते हैं, है ना? आसान के लिए हम कर रहे हैं कि आपको हल करने में दिक्कत ना हो। अब आप देखिए इसे सोल्व कर सकते हैं। अच्छा जब PQ लिया तो P आपका 1 और Q आपका 2, तो क्या आपका है 7 माइनस में x का होल स्क्वायर, ये आपका 1 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है ना? PQ बराबर, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होगा? 7 49 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 7 दूनी के 14x, फिर प्लस a स्क्वायर तो 1 प्लस b स्क्वायर तो y स्क्वायर माइनस में 2ab, तो केवल 2y आपका हो जाएगा। ओहो ये रूट नहीं पड़ेगा यार, सॉरी ये रूट अब नहीं रहेगा क्योंकि इधर स्क्वायर कर दिए हैं, तो ये शायद आपका रूट नहीं होगा, ठीक है ना? अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। PQ स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर
ये इसके जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, 50 49 और 1 आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसे हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, फिर आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर की निकालते हैं दूरी, पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर के लिए भी फार्मूला तो वही होगा मेरा, है ना, फार्मूला तो मेरा वही होगा। ध्यान दीजिए, पी आर स्क्वायर निकाल रहे हैं, पी आर तो इसका आपका हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से निकाल लेते हैं पी आर स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ये आपका 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर माइनस में आपका 3 दूनी के 6 एक्स, ये आपका 5 है 25 वाई स्क्वायर माइनस में आपका 5 दूनी के 10 वाई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर। ये आपका पी आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका देखिए 6 एक्स इंजन कोई नहीं, छोड़ दीजिए इसको, माइनस में आपका क्या हो जाएगा 10 वाई हो जाएगा, ठीक है। अब 9 में हम जोड़ेंगे कितना, 9 में जोड़ेंगे 25 को जोड़ेंगे तो क्या आपका आएगा 34 ना आएगा जी, है ना। 9 में अगर जोड़ेंगे 25 तो आपका 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इतना किया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कि नहीं कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक ठीक है ना। हाँ, रूट हटा दिया गया है, यहाँ तक कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अच्छा प्रश्न से क्या कहा कि ये आपस में समदूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंस। प्रश्न से अगर लेते हैं, प्रश्न से क्या है, पी क्यू के स्क्वायर बराबर पी आर के स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां क्या है, बराबर है। यहां से ले रहे हैं बराबर है, तो इसके जगह पर मान अगर हम पुट करते हैं क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस में 50 इक्वल टू, यहाँ पर ला दिए हम क्या चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये से ये गया, ये से ये गया, सभी को करिए एक पट्टी, माइनस में 14x माइनस में 2y, इधर आएगा तो प्लस में 6x प्लस में आपका 10y, है ना, ये आपका प्लस में 50 माइनस में आपका 34 इक्वल टू 0। 14 में से घट जाएगा 6 तो माइनस में क्या आ जाएगा 8x, ठीक है। 10 में से 2 तो आपका प्लस में क्या आएगा 8y, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब घटा देते हैं 50 में से घटा देते हैं 34, तो ये आपका 6 में से 10 में आपका 6 बचेगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, 1 आपका हो जाएगा, 16 आ गया बराबर 0। अच्छा कॉमन इसमें क्या लूँ, माइनस में देखिए 8 कॉमन है, जो माइनस में 8 लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर माइनस में वाई, और ये आपका आएगा माइनस में 2 बराबर 0। यही निकल गया इसके बीच क्या संबंध, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर क्या आपका आएगा 0 आएगा। इसको हम ये सारे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर दे रहा है x माइनस वाई बराबर क्या 2 दे रहा है। चलिए अब हमें आप कमेंट करके बताइए कि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, इसमें कमेंट करके अब हमें आप बताइए कि किन्हीं कोई प्रॉब्लम, बोलिएगा जी। क्या आप लोग यहाँ तक की बात को अच्छे से समझ पाएं? तो एक क्वेश्चन और लेकर चले ना, क्या आप लोग यहाँ तक की बात को अच्छे से समझ पाएं? चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक एग्जाम्पल बताएंगे, साथ होमवर्क आपको मिल चुका है 7.1 हम कल आपसे पूछेंगे। 7.1 समझ रहे हैं ना आप लोग, इसे एक बार देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि चलेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट एक चलेंगे, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5
बहुत मस्त क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5 भी आपका। चलिए जी, अब लेकर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेकर चलते हैं, है ना। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल 5। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये आपका दोनों के दोनों आपको चैप्टर में एक मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, गुरुजी शुरू कर रहे हैं। चलिए आइए, ठीक है, शुरू कर रहे हैं। कर रहा है क्या, वाई अक्ष पर आ गया, जो हम आपको बार बार बता रहे थे। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 6, 5, -4, 3 से समदूरस्थ हो। कौन से अक्ष पर, वाई अक्ष पर। अगर कोई वाई अक्ष पर स्थित हो तो बताइए पहले उसका नियामक क्या होगा। वाई पर बैठे तो कौन 0, यही ना उसका नियामक होगा। दिखा आप लोगों को, अगर वाई अक्ष पर बैठा हो तो कौन 0, x 0, है ना। कहना कि यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी बनता है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, आगे लेकर चलते हैं हम आपको। वाई अक्ष पर स्थित है, ठीक है, कहता है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। ध्यान दीजिएगा, समदूरस्थ कहा है ना, हम इस प्रकार से फिगर पहले पार लेंगे। क्लियर है, ठीक है, इस प्रकार से पार लेंगे। ये आपका P, ये Q, ये आपका R। बिंदुओं थर्ड पर्सन में कौन कौन गया, तो चल गया आपका A और B। सॉरी, A और B दे दिया है तो इसको हम A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, है ना। ये आपका दिया है 6 और 5, और ये आपका दिया कितना, -4 और 3। और P वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, पहले आप यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक तब बिंदु का नियामक क्या होता है, तब बिंदु का नियामक हम लिख सकते हैं, वाई अक्ष पर है तो इसका नियामक क्या होगा, 0 बाई, मतलब P का नियामक मेरा हो जाएगा क्या, 0 बाई। क्लियर है, समदूरस्थ है तो ये दोनों आपस में बराबर, तो वही काम, पहले PA की दूरी, फिर क्या निकालेंगे, PB की दूरी निकालेंगे, ठीक है ना। तो निकाल दीजिए यहाँ से, तो आ जाइए, तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, कि ये आपका निकालते हैं पहले AP के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, AP के स्क्वायर ले रहे हैं। जब हम AP के स्क्वायर यहाँ से लिया है तो AP के स्क्वायर निकाल सकते हैं। A को 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 - 0 के स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा 5 - y के स्क्वायर, है ना। AP के स्क्वायर 6 × 36, 5 × 25,
बाई का स्क्वायर माइनस 5 दूनी के 10 बाई। क्लियर है। इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा बाई का स्क्वायर माइनस में 10 और ये आपका हो जाएगा 6 5 11 1 3 2 5 1 61 ठीक लिखा हुआ है ना। इसको आप छोड़ दीजिए। फिर चलिए फिर समदूरस्थ का पहले दोनों निकाल लीजिए आप। अब निकाल लेते हैं बीपी या पीबी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। बीपी निकाल लेते हैं, बीपी के स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा क्या फार्मूला में x2 बी आपका 1 तो ये आपका 2 होगा पी वाला। पहले बी न लिए तो बी आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिए थे जी ए पी तो पी आपका होगा 2 होगा है ना। तो पहले 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, रुक जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर ए पी लिए हैं तो ये आपका ए वाला 1 ये वाला 2 तो ये आपका 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा 2 तो y माइनस 5 का स्क्वायर न लेंगे। आ जाइए 0 का स्क्वायर 6 6 का 36 प्लस y का स्क्वायर प्लस में आपका 5 5 25 और माइनस आपका कितना आपका हो जाएगा 5 दूनी के 10 बाई। इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका ए पी के स्क्वायर निकल रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा y के स्क्वायर। ठीक है। माइनस में आपका हो जाएगा 10 बाई और ये आपका कितना हो जाएगा 61 है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका अब इस पर चल रहे हैं तो ये आपका p आपका 2 है तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर फिर आपका बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। बीपी के स्क्वायर ये 4 चौका 16 प्लस बाई स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 2 बाई 3 दूनी के 6 बाई है ना। बीपी के स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस में 6 बाई 16 और 9 क्या होता है 25 ना होता है। ये आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब निकाल दीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप तो इसे कुछ कर सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न दोनों इक्वल डिस्टेंस ना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ए पी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी पी के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान क्या हम लाया बाई स्क्वायर माइनस में 10 बाई प्लस में आपका 61 इक्वल टू। क्लियर है। ये यहाँ से आपका क्लियर कैंसिल है ना। बाई को एक पट्टी खींच लीजिए, माइनस में 10 बाई प्लस में 4 बाई ये आपका प्लस में 25 ये आपका माइनस में 61 घट गया तो कितना का माइनस में 4 बाई ये घटा दीजिए। 11 में से घटेगा आपका 5 तो ये आपका कितना बचेगा 6। ये आपका 5 में से 2 तो 3 माइनस में 36 माइनस माइनस कैंसिल। बाई का मान कितना आ जाएगा बोल दीजिए 6। बाई का मान क्या आ गया 6 तो निकाल दीजिए। तो पी का नियामक क्या आपका आएगा x का मान 0 और बाई का मान कितना 6। ये आपका क्या हो गया बाई का मान। सॉरी रुकिए थोड़ा सा, क्या दे रहा है आंसर में दे रहा है 9 दे रहा है ना। रुकिए यहाँ पर आपका 6 था, सॉरी ये आपका 6 है यहाँ पे तो ये आपका 4 हो जाएगा है ना। तो ये आपका क्या होगा 9 बार में है ना। तो ये आपका क्लियर है। ठीक है। यहाँ तक की बात आप लोग अच्छे से समझ पाए। यहाँ तक की बात आप लोग अच्छे से समझ पाए। आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लें। आज का क्लास हम यहीं रोकेंगे। चलिए जी बहुत अच्छे। आपका होमवर्क याद होगा ना। आज का आपका होमवर्क है 7.1 आप क्लियर कीजिएगा और 6.1 से लेकर के 6.9 तक के प्रमेय आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। कल भी हम आपको रोजाना होमवर्क देंगे है ना। और साइंस को आप लोग अच्छे से पढ़ें। चलिए और सभी मस्त हैं घर पर। ठीक है। मस्त रहिए व्यस्त रहिए है ना। मस्त रहिए व्यस्त रहिए खूब पढ़िए घमंड में चूर रहिए। कल मिलते हैं आपके निर्धारित समय 9:15 में आंकिक प्रश्न फिजिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय बाय।
हैं कहाँ?